जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 17। सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते होरात्रविदो जनाः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन पृथ्वीलोक के 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इनको मिलाकर जो अवधि पूरी होती है वह एक चतुर्युग कहलाती है। और ब्रह्मा जी की एक रात्रि भी 1000 चतुर्युग के बराबर होती है। इसे तत्व से जानने वाले मनुष्यों को ब्रह्मा जी के दिन और रात का ज्ञान हो जाता है। वे जान जाते हैं कि ब्रह्मलोक में भी पुनरावृत्ति होती है, दिन के बाद रात आती है और जन्म के बाद मृत्यु होती है। और इसलिए उनमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर भोगों को भोगने की कोई कामना नहीं रहती है। वे ब्रह्मलोक की प्राप्ति को भी कोई महत्व नहीं देते हैं। उनके लिए भगवत प्राप्ति ही सर्वोपरि होती है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावर्ती होते हैं। इनमें जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है, दिन और रात होते रहते हैं। लेकिन जिन्हें मुझ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की प्राप्ति हो जाती है, जो मेरे धाम गोलोक वृंदावन को पहुंच जाते हैं, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। वे सदा सदा के लिए जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। वे भगवान के सानिध्य में भगवान के साथ आनंद पूर्वक हमेशा के लिए गोलोक वृंदावन में रहते हैं। अब इस श्लोक में भगवान इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि किस प्रकार ब्रह्मलोक भी स्थायी नहीं है। वहाँ भी विनाश का चक्र चलता रहता है, वहाँ भी दिन रात होते रहते हैं, वहाँ भी जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग की अवधि वाला होता है और ब्रह्मा जी की एक रात भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाली होती है। चतुर्युग क्या है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग मिलकर एक चतुर्युग के बराबर होते हैं। इनकी अवधि को जब हम जोड़ लेते हैं तो वह एक चतुर्युग की अवधि कहलाती है। ऐसे 1000 चतुर्युग की अवधि वाला ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और ऐसे ही 1000 चतुर्युग की अवधि वाली ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। इस प्रकार ब्रह्मलोक में भी दिन और रात का चक्र चलता रहता है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद पुनः दिन आ जाता है। और ब्रह्मा जी के दिन रात के ऐसे 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है, उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार यद्यपि ब्रह्मलोक का दिन हमसे कई गुना अधिक बड़ा है, हमारी पृथ्वीलोक की रात से ब्रह्मलोक की रात्रि कई गुना अधिक बड़ी है, लेकिन फिर भी जब हम सृष्टि रूपी सागर में इसकी गणना करते हैं तो ये भी एक बुलबुले के तुल्य ही मानी जाती है। कर्णाणों में ब्रह्मा जी की अवधि हिंद महासागर में उठने वाले बुलबुलों से अधिक नहीं मानी जाती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि भोगों की जो सर्वोच्च सिद्धि है, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, वह भी स्थायी नहीं है। वहाँ भी पुनरावृत्ति होती रहती है, वहाँ भी दिन रात, जन्म मरण, ये चक्र चलते रहते हैं। इसलिए हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर कर्म नहीं करने चाहिए। हमें अपने पुण्यों के फल स्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें भगवत प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए। निरंतर भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, ताकि हमें अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की प्राप्ति हो जाए
और हम सदा सदा के लिए भगवान के सानिध्य में, भगवान के साथ गोलोक वृंदावन में आनंद पूर्वक रहें, स्थायी रूप से रहें और फिर जन्म मरण के इस बंधन में हमें दोबारा न फंसना पड़े। हम सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।